जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज हम बाइबल के बारे में कुछ बातें जो है वो देखना चाहते हैं। बाइबल जो शब्द है वो ग्रीक शब्द बिब्लिया, उसके ऊपर से बाइबल शब्द जो है वो आया है। और बाइबल का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा पुस्तकें, एक से ज़्यादा पुस्तकें। जब एक से ज़्यादा पुस्तकें उसको एक साथ बांध दिया जाता है, बाइंडिंग किया जाता है, तो उसको बाइबल कहते हैं। तो बाइबल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो परमेश्वर का दिया हुआ है उससे हम पवित्र बाइबल जो है ऐसा हम उसको कहते हैं। और बाइबल जो है वो परमेश्वर ने लिखवाया, लेकिन परमेश्वर ने किस तरह से बाइबल जो है वो लिखवाया है। तो एक तो परमेश्वर ने डायरेक्ट बातें करते हुए अपना वचन जो है वो हमको दिया। और हम पढ़ते हैं निर्गमन के पुस्तक में, निर्गमन उसका 19वां अध्याय और उसका 19वां पद। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। परमेश्वर ने अपनी आवाज़ सुनाकर उत्तर दिया। मतलब परमेश्वर की एक ऐसी आवाज़ आती थी कि जिससे परमेश्वर के लोग सुन सकते थे और बाद में उसको लिखते थे। फिर निर्गमन में लिखा है उसका 20वां अध्याय और उसका पहला पद, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। मतलब परमेश्वर बोलते गए और परमेश्वर के लोग जो है वो लिखते गए। तो परमेश्वर का बाइबल जो है एक तो वो बोले और इंसानों ने लिखा, उस तरह से हमारे पास आए। फिर हम बाइबल में और भी पढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं इब्रानिया में, इब्रानिया उसका 2वां अध्याय और उसका 2वां पद, इब्रानी 2 और 2। उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। यहाँ पर ऐसा लिखा है स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था। बाइबल के कुछ वचन स्वर्गदूतों के जरिए इंसान के पास आए, तो कुछ वचन स्वर्गदूतों के जरिए भी हमारे पास आए हैं। फिर इब्रानी में लिखा है उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके, भविष्य वक्ताओं से बातें करते हुए भी हमारे परमेश्वर ने ये वचन जो है वो हम तक पहुँचाए। फिर उसका 2वां पद, इब्रानिया 1 और 2, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। पुत्र मतलब प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु के द्वारा भी परमेश्वर के वचन जो है वो हमारे पास आए। जो परमेश्वर के प्रेरित लोग थे उनके जरिए भी परमेश्वर के वचन जो है वो हमारे पास आए। फिर यशाया 6 पढ़ो, उसमें यशाया को दर्शन होता है। फिर दानियल पढ़ो, उसका 7वां अध्याय, उसका 10वां अध्याय, दानियल को दर्शन हुआ। यहेजकेल पढ़ो, उसका 1 अध्याय, यहेजकेल को दर्शन हुआ। तो कई वचन परमेश्वर ने दर्शन के जरिए हमारे पास जो है वो हमारे पास भेजी है। फिर कुछ वचन बाइबल के वो सपने के जरिए आए, जैसे दानियल को सपना आया। फिर मत्ती में भी लिखा है यूसुफ के साथ सपने में बात की। उस तरह से परमेश्वर के कुछ वचन जो है वो सपने के जरिए हमारे पास वो आए। फिर कुछ वचन जो है वो प्रकाश के जरिए, और हम बाइबल में पढ़ते हैं इफिसी उसका 3वां अध्याय और उसका 3वां पद, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ। मतलब परमेश्वर अचानक से इंसान के हृदय में से प्रकाश डाल देते। देखो ऐसा है। तो कुछ वचन जो है वो हमारे पास इस तरह से प्रकाश के जरिए भी आए। और बाइबल में पढ़ते हैं हम 2 तिमोथी
दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और 15, 16 और 17 पद। उसमें ऐसा लिखा है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायी है। यहाँ पर भी लिखा है कि परमेश्वर की प्रेरणा से बाइबल के वचन जो है वो हमारे पास आए। तो बाइबल के वचन समझो परमेश्वर बोलते गए और हमें मिला, दूतों के जरिए हमें मिला, भविष्यवक्ताओं के द्वारा मिला, प्रभु यीशु के द्वारा मिला, प्रेरितों के द्वारा मिला, दर्शन के जरिए मिला, सपने के जरिए मिला और प्रकाश के जरिए मिला। और परमेश्वर की प्रेरणा से हमें ये बाइबल के वचन जो है वो बाइबल के वचन हमें दिए गए। तो ध्यान से समझते रहना कि आज हम परमेश्वर ने जो अपना वचन हमें दिया है वो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। ये जो बाइबल है, कागज़ तो अभी अभी आए, तो पहले बाइबल जो है वो कैसे लिखा गया और किस पर लिखा गया था, तो हम बाइबल में ही पढ़ते उसको। निर्गमन का पुस्तक उसका 31वां अध्याय और उसका आखिरी मतलब कि 18 पद, निर्गमन 31 और 18। उसमें ऐसा लिखा है, जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने मतलब परमेश्वर ने उसको मतलब मूसा को अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियाँ दी। पत्थर पर परमेश्वर के वचन जो है वो परमेश्वर के वचन लिखे गए, पत्थर के ऊपर परमेश्वर के वचन लिखे गए। फिर आगे हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में, व्यवस्था विवरण उसका 27वां अध्याय और उसका 2 और 3 पद। व्यवस्था विवरण 27, 2 और 3। और जब तुम यरदन पार होके उस देश में पहुंचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना। देखो, पत्थर के ऊपर परमेश्वर के वचन लिखे जाते थे और लिखे गए। फिर आगे हम पढ़ते हैं यहोशुआ की पुस्तक में, यहोशू उसका 8वां अध्याय, यहोशू 8 और हम पढ़ते हैं 30 पद से। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, तब यहोशू ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई, जैसा यहोवा के दास मूसा ने इज़राइलियों को आज्ञा दी थी और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है। उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए, मेल बलि किए। उसी स्थान पर यहोशू ने इज़राइलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई। पत्थर के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो है वो लिखवाई। तो बाइबल जो है वो पत्थरों पर लिखा जाता था। फिर हम पढ़ते हैं यहेजकेल और उसका 4था अध्याय, यहेजकेल 4 और उसका 1 पद। उसमें ऐसा लिखा है, और हे मनुष्य के संतान, तू एक ईंट ले और उसे अपने सामने रखकर उस पर एक नगर अर्थात यरूशलेम का चित्र खींच। कुछ बाइबल जो है उसका हिस्सा इस तरह से लिखा जाता था कि ईंट तो बाद में बनाई जाती थी, पहले मिट्टी गीली करते थे, फिर उसके ऊपर लकड़ी से या उंगली से लिखते थे। फिर जिस तरह से ईंट को आग में सेकते हैं मिट्टी को और वो ईंट बन जाती है, उसी तरह से ऐसी मिट्टी को सेक कर ईंट बना दी जाती थी जिस पर परमेश्वर के वचन लिखे हुए होते थे। इस तरह से बाइबल जो है वो लिखा जाता था। फिर हम यशाया में पढ़ते हैं, यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक और उसका 30वां अध्याय, यशाया 30 और हम पढ़ते उसका 8वां पद। उसमें ऐसा लिखा है, यशाया 30 और 8, अब जाकर इसको उनके सामने पत्थर खोद और पुस्तक में लिख कि वह भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बने रहे।
अगर ये शुरू से पढ़ोगे तो यहाँ पर जो बातें लिखी हैं वो है एक लकड़ की बात। और दूसरा भी पद मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, और हम पढ़ते हबक्कुक, उसका दूसरा अध्याय और दूसरा पद, हबक्कुक 2 और 2। यहोवा ने मुझसे कहा कि दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पड़ी जाए। पटिया मतलब लकड़ी की जो पट्टी आती है उसके ऊपर, तो बाइबल जो है वो लकड़ी के ऊपर भी लिखा गया। फिर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह में, यिर्मयाह और उसका 36वां अध्याय, यिर्मयाह 36 और उसका 23वां पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है, जब यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ चुका तब उसने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगीठी में थी उसमें फेंक दिया। सो अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई। ये चमड़े की बात की है कि चमड़े के ऊपर लिखा जाता था, तो बाइबल जो है वो चमड़े के ऊपर भी लिखा गया था। और बाद में नदी के किनारे, और खास कर जो मिस्र की नील नदी है उसके किनारे के ऊपर एक पौधा होता है जिसको पेपियरस कहते हैं। उसके लंबे पन्ने आते हैं और उस पन्ने के ऊपर लिखा जाता है। और नया नियम जो है वो तकरीबन पूरा का पूरा इसी पेपियरस के पन्ने के ऊपर वो लिखा गया है। इस तरह से बाइबल जो है आज जो हमारे पास आसानी से कागज़ के ऊपर लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन पहले इतना आसान नहीं था। पत्थर के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, फिर उसकी ईंट बना दी जाती थी, फिर चमड़े के ऊपर, लकड़े के ऊपर, इस तरह से बाइबल जो है वो लिखा गया। जो ओरिजिनल बाइबल उसका एक भी शब्द कागज़ पर नहीं लिखा गया था। बहुत मुश्किलें आती थी, लेकिन इस तरह से परमेश्वर ने अपने वचन हमारे पास पहुंचाए। फिर जो पुराना नियम था वो पूरा का पूरा इब्रानी भाषा में लिखा गया, हिब्रू इब्रानी भाषा में, लेकिन उसका कुछ कुछ हिस्सा जो है वो समझो कि अरामी लैंग्वेज में लिखा गया था। कुछ कुछ हिस्सा उसका अरामी लैंग्वेज में लिखा गया था, बाकी का सारा हिस्सा जो है वो इब्रानी लैंग्वेज में लिखा गया। और नया नियम जो पूरा का पूरा वो ग्रीक लैंग्वेज में, ओरिजिनल भाषा ग्रीक, उसमें लिखा गया था। लेकिन प्रभु यीशु कहीं कहीं पर अरामी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। और जैसे हम पढ़ते हैं मरकुस में, मरकुस उसका 5वां अध्याय और उसका 41वां पद, और वहाँ पर प्रभु से ऐसा कहते, तलिता कुमी, ये अरामी लैंग्वेज थी, तो ये अरामी लैंग्वेज का शब्द है। फिर मरकुस का 7वां अध्याय और उसका 34वां पद, उसमें प्रभु से ऐसा बोलते हैं, एफता, वो भी अरामी लैंग्वेज का शब्द था। फिर मत्ती और उसका 27वां अध्याय और उसका 46वां पद, और उसमें जो प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर से ऐसा बोलते हैं, एलो एलो लमा शबक्तनी, ये भी अरामी लैंग्वेज का शब्द था। बाकी पूरा का पूरा नया नियम जो है वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया। ये 66 पुस्तकें जो है वो किस तरह से बाइबल में कब, कौन से सन में वो लिखी गई। सबसे पहले पुस्तक जो है वो लिखी गई थी अय्यूब की पुस्तक, और अय्यूब की पुस्तक जो है वो प्रभु यीशु के आने से पहले बीसी में 1445 के करीब पुस्तक जो है अय्यूब वो लिखी गई थी। फिर उसके बाद उत्पत्ति से लेकर लेवी तक वो, उसके बाद समझो कि 1444 बीसी में वो सब लिखी गई। गिनती और व्यवस्था विवरण जो है वो तकरीबन 1405 बीसी में लिखा गया। यहोशू का पुस्तक 1405 से लेकर 1385 बीसी में लिखा गया, और न्यायों की किताब 1043 में लिखी गई, 1043 में लिखी गई थी। रुत की पुस्तक 1000 बीसी में
लिखी गई। पहला और दूसरा शमूएल जो है वो 1000 से 900 बीसी में वो लिखा गया। पहला और दूसरा राजा जो है वो 561 से 538 बीसी में लिखा गया। फिर पहला और दूसरा इतिहास 450 से लेकर 430 बीसी के बीच में लिखा गया। फिर इज़रा 457 से लेकर 444 बीसी में लिखा गया। नहम्या 425 बीसी में लिखा गया। और एस्तर वो भी 425 बीसी में लिखा गया। और अय्यूब का पुस्तक हम देख के 1445 बीसी में लिखा गया था। फिर भजन संहिता 1450 से लेकर 500 बीसी तक लिखा गया। फिर नीतिवचन का पुस्तक 950 बीसी में लिखा गया। फिर उपदेशक की किताब जो है वो 931 बीसी में लिखी गई। फिर श्रेष्ठ गीत जो है वो 960 बीसी में लिखा गया। फिर यशाया 740 बीसी में लिखा गया। यिर्मयाह 561 बीसी में लिखा गया। यहेजकेल 570 बीसी में लिखा गया। दानियल 536 बीसी में लिखा गया। फिर होशिया 750 बीसी में लिखा गया। योएल 830 बीसी में लिखा गया। आमोस 760 बीसी में लिखा गया। ओबादिया 845 बीसी में लिखा गया। जोना 780 बीसी में लिखा गया। मीका 735 बीसी में लिखा गया। नहुम 661 से 612 बीसी में लिखा गया। हबक्कुक 609 बीसी में लिखा गया। फिर जफानिया 635 बीसी में लिखा गया। फिर हग्गाई 520 बीसी में लिखा गया। जकरिया 520 से 518 बीसी में लिखा गया। और मलाकी तकरीबन 430 बीसी में लिखा गया। उसके बाद नया नियम शुरू हुआ और मत्ती और मरकुस जो है वो 50 एडी में लिखा गया। लूका 60 से 61 एडी में लिखा गया। यूहन्ना 80 से 90 एडी में लिखा गया। फिर प्रेरितों के काम 63 एडी में लिखा गया। फिर रोमन 56 एडी में लिखा गया। और पहला कुरिन्थी 54 से 55 सन में लिखा गया। दूसरा कुरिन्थी सन 55-56 में लिखा गया। गलातिया सन 48 में लिखा गया। एफिसी सन 61 में लिखा गया। फिलिपी सन 62 में लिखा गया। कुलुसी सन 61 में लिखा गया। और पहला और दूसरा थिस्सलुनीकी सन 51 में लिखा गया। पहला तिमोथी सन 62 में लिखा गया। दूसरा तिमोथी सन 64 में लिखा गया। तीतुस सन 63 में लिखा गया। फिलेमोन सन 61 में लिखा गया। इब्रानी सन 65 में लिखा गया। याकूब की पत्री सन 65 में लिखी गई। और पहला पत्रस सन 45 में लिखा गया। दूसरा पत्रस सन 67 में लिखा गया। और पहला यूहन्ना 85 में सन 85 में लिखा गया। दूसरा यूहन्ना सन 90 में लिखा गया। और तीसरा यूहन्ना वो भी सन 90 में लिखा गया। और यहूदा की पत्री सन 70 में लिखी गई। और प्रकाशित वाक्य सन 96 में वो लिखा गया। और ये जो सारे पुस्तक है वो किसने लिखे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये जो सारे पुस्तक है वो किसने लिखे। और उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक के जो पुस्तक है 5 पुस्तक शुरू के वो मूसा ने लिखे हैं। यहोशू की पुस्तक यहोशू ने लिखी है। और उनके मौत के बाद का कुछ हिस्सा जो था वो यहोशू ने जो रिकॉर्ड रखा था उसके ऊपर से लिखा गया। फिर न्यायों की किताब जो है वो शमूएल, नाथान और गाद भविष्यवक्ता ने मिलकर लिखे। रूथ और पहला दूसरा शमूएल, ये तीनों पुस्तक भी शमूएल, नाथान और गाद भविष्यवक्ता ने मिलकर जो है वो लिखी है। पहला और दूसरा राजा और यिर्मयाह ने लिखा है। पहला और दूसरा इतिहास जो है वो इज़रा ने लिखा है। इज़रा की पुस्तक भी इज़रा ने लिखी है। और नहम्याह की पुस्तक नहम्याह और इज़रा दोनों ने मिलकर लिखी है।
फिर एस्तर जो है वो मुर्दकाई ने लिखा हुआ है, उनका जो रिकॉर्ड था उसके हिसाब से वो लिखा गया। अयूब की पुस्तक अयूब ने लिखी हुई है, और भजन संहिता है वो बहुत लोगों ने मिलकर लिखा, जैसे दाऊद है, आसाफ है, इज़रा है, फिर कुरा के जो पुत्र थे हेमान, दोथान, उन्होंने लिखा है, मूसा ने लिखा है। फिर नीति वचन जो है वो सुलेमान, लमुएल, आगुर ने लिखा हुआ है। फिर जो उपदेशक है वो भी सुलेमान ने लिखा है। श्रेष्ठ गीत भी सुलेमान ने लिखा हुआ है। फिर यशाया का पुस्तक जो है यशाया से लेकर फिर आखिर तक मलाकी तक जिसका पुस्तक है उसी भविष्यवक्ता ने वो पुस्तक जो है वो लिखे हुए। और नए नियम में मत्ती ने लिखा है, मरकुस ने लिखा है, लुका ने लिखा है, और यूहन्ना ने लिखा है, और प्रेरितों के काम वो लुका ने लिखा है। और फिर रोमन से लेकर फिलेमोन तक सारी पत्रियाँ जो है वो पौलुस ने लिखी है। और इब्रानी जो है वो किसी को पता नहीं चला है। हाँ, कई लोग मानते हैं कि अपोलोस, पौलुस और बारनाबास उन तीनों ने मिलकर लिखी है, लेकिन उसका सही कोई भी सबूत नहीं है कि इब्रानी जो है वो किसने लिखा। फिर याकूब की पत्री और पतरस की पत्री और यूहन्ना की पत्री वो उन्होंने ही लिखी। याकूब की पत्री याकूब ने, पतरस की पत्री पतरस ने, और यूहन्ना की पत्री यूहन्ना ने लिखी है, और यहूदा की पत्री यहूदा ने लिखी है। और प्रकाशित वाक्य जो है वो यूहन्ना जो प्रभु यीशु का खास चेला था, उन्होंने प्रकाशित वाक्य जो है उन्होंने लिखा है। बाइबल जो है उसका लिखना जो शुरू हुआ था वो प्रभु यीशु के आने से तकरीबन 1445 साल पहले, और ख़त्म हुआ तकरीबन 96 सन में। मतलब कि 1500 से 1600 साल जो है वो बाइबल लिखते हुए लगे, और तकरीबन 40 इंसानों ने मिलकर बाइबल लिखा। और ये जो 40 इंसान थे उसमें से कुछ मछुआरे थे, कोई वैद्य था, कोई राजा था, कोई भविष्यवक्ता था, कोई चरवाहा था। ऐसे लोगों ने बाइबल लिखा। कई लोग तो एक दूसरे को कभी मिल भी नहीं पाए, लेकिन फिर भी जिस तरह से हम देखते हैं कि पहले पत्थर के ऊपर, चमड़े के ऊपर लिखा जाता था, हमारे सामान बाइबल हाथ में लोग उठा कर नहीं घूम सकते थे। किसी को मालूम भी नहीं था कि मेरे पहले जो था उसने क्या लिखा है, कैसा लिखा है, लेकिन फिर भी सभी का सब्जेक्ट एक का एक ही है। इसका मतलब पता चलता है कि बाइबल जो है उसका सही जो लिखने वाला है, राइटर, वो तो समझो कि परमेश्वर खुद है, कि जिन्होंने बाइबल जो है वो बाइबल लिखवाया है। सबसे बड़े राइटर जो है वो है प्रभु यीशु, परमेश्वर हमारे खुद जो है, उन्होंने ये बाइबल जो है वो बाइबल हमें लिखवाया है। और हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला तिमोथी उसका 3रा अध्याय, पहला तिमोथी और उसका 3रा अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 16वां पद, आखिरी पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। यहाँ प्रभु यीशु के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु को परमेश्वर का शब्द कहा गया। फिर दूसरे पत्रस में लिखा है, दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसके आखिरी 2 पद 20 और 21 पद। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर नहीं आई, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई,
पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। मतलब कि परमेश्वर की ओर से बाइबल लिखा गया, मेन राइटर जो है वो परमेश्वर, बाकी 40 इंसानों ने सिर्फ अपना हाथ लगाया है, अपनी पेन का इस्तेमाल किया है, बाकी और कुछ नहीं। बाइबल जो है वो 2 हिस्से में है, एक है पुराना नियम, दूसरा है नया नियम, और दोनों को मिलाकर 66 पुस्तक है। उसमें से 39 पुस्तक पुराने नियम में है और 27 पुस्तक वो नए नियम में है। फिर उनमें जो अध्याय बनाए गए हैं, तो पुराने नियम में 929 अध्याय है और नए नियम में 260 अध्याय है। दोनों को मिलाकर 1189 अध्याय जो है वो उसमें है। फिर जो बाइबल के अंदर कलम दिए हुए, पद दिए हुए, वो पुराने नियम में है 23,144 और नए नियम में है 7,958 पद, और दोनों को मिलाकर 31,102 पद है। फिर उसमें शब्द कितने हैं? पुराने नियम में 6,22,771 शब्द है और नए नियम में 1,84,590 इतने शब्द है, और दोनों को मिलाकर 8,07,361 शब्द है। ये अलग अलग वर्जन के हिसाब से है, तो आप अपने वर्जन में मत देखना, ये इंग्लिश बाइबल के हिसाब से ये लिया हुआ है। सबसे लंबा जो अध्याय है बाइबल में वो है भजन संहिता 119, और सबसे छोटा जो अध्याय है वो है भजन संहिता 117। बाइबल में सबसे छोटा जो पद है वो है यूहन्ना 11वां अध्याय और उसका 35वां पद, और अगर गुजराती में देखो तो यशाया 3:21 वो सबसे छोटा पद है। पुराने नियम में सबसे बीच वाला अध्याय अगर हम देखें तो सबसे बीच में अध्याय है अय्यूब का 29वां अध्याय, और नए नियम में देखने जाओ कि सबसे बीच में कौन सा अध्याय है, तो वो है रोमन 13। सबसे बीच में बाइबल में जो पद आता है वो है भजन संहिता 118 उसका 8वां पद, और पुराने नियम में सबसे बीच वाला पद अगर देखो तो वो है दूसरा इतिहास 20 अध्याय और 17 पद, और नए नियम में सबसे बीच वाला पद अगर देखने जाओ तो वो है प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसका 17 पद। भजन संहिता 119वां जो अध्याय है उसमें 176 पद है, और 176 पद के 22 हिस्से दिए हुए, और सभी हिस्से 8-8 पद के हैं, और 8-8 पद के 22 हिस्से हैं, और उसमें जो इब्रानी लैंग्वेज है उसका जो अल्फ़ाबेट जिस तरह से ABCD होता है, उसी तरह से इब्रानी के जो अल्फ़ाबेट है उसके हिसाब से पहला जो हिस्सा है 8 पद का, वो इब्रानी का पहला जो शब्द है, पहला जो अल्फ़ाबेट है उससे शुरू होता है। फिर दूसरा 8 पद का जो हिस्सा वो दूसरे अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, और इब्रानी में 22 अल्फ़ाबेट है, और जो भजन संहिता 119 है उसमें भी 22 हिस्से जो है वो उसमें दिए गए हैं। तो इस तरह से बाइबल जो है वो हमारे पास दिए गए। बाइबल के जो 66 पुस्तक है वो किस तरह से पहले उत्पत्ति रखा, किस तरह से आखिर में ये जो प्रकाशित वाक्य है वो लिखा दिया हमको, वो समय के हिसाब से, मतलब लिखने वाला समय नहीं, लेकिन उत्पत्ति उसमें धरती की पृथ्वी की शुरुआत है इसलिए उसको पहला रखा गया। वैसे लिखा गया अय्यूब, लेकिन उसको पहले नहीं रखा गया। और प्रकाशित वाक्य जो है उसमें पृथ्वी का अंत दिखाया गया है, इसलिए उसको आखिर में जो है वो आखिर में दिया गया है। बाइबल जो है उसमें 66 पुस्तकें ही क्यों लिए गए हैं, और उसका कारण है हम बाइबल में ही पढ़ लेते हैं। यूहन्ना, बाइबल में यूहन्ना, और हम पढ़ते हैं
उसका 5वां अध्याय और उसका 39वां पद, यूहन्ना 5 और 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। बाइबल के वही पुस्तक बाइबल में लिए गए हैं जो प्रभु यीशु की गवाही देता है, जिसमें प्रभु यीशु को लेकर भविष्यवाणी दी गई है, बस वही पुस्तक दी गई। और कुछ इतिहास के पुस्तक है, जैसे यहोशू की पुस्तक, न्यायों की पुस्तक, राजाओं की पुस्तक और इतिहास की पुस्तक। वे सारी जो इतिहास की पुस्तक है वो इसलिए ली गई है क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं उसके बारे में, रोमन में, रोमिया और उसका 15 अध्याय और उसका 4 पद, उसमें ऐसा लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। हमें शिक्षा के लिए जो लिखी गई, इसलिए उसको बाइबल में उसको भी समाया गया हुआ है। फिर और आगे पढ़ते हम 1 कुरिन्थी और उसका 10वां अध्याय, 1 कुरिन्थी 10 उसका 11वां पद, 1 कुरिन्थी 10 और 11। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। वो चेतावनी के लिए लिखी गई है। तो ऐसी बातें भी जो है वो बाइबल में, वो पुस्तक भी लिए गए हैं। इस तरह से बाइबल के इतने पुस्तक जो है वो हमें दिए गए हैं। उसमें 2 हिस्से क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इंसान के साथ 2 वाचा की, पहले मूसा के जरिए, और नया नियम जो है वो परमेश्वर ने प्रभु यीशु के जरिए हमें दिया है। इसलिए उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। क्या हम इस बाइबल को पवित्र कह सकते हैं? हाँ, हम बाइबल को पवित्र कह सकते हैं क्योंकि बाइबल जो है परमेश्वर का दिया हुआ है और हमारे परमेश्वर वो पवित्र भी है। रोमन में ऐसा लिखा है, रोमिया उसका 1 अध्याय उसके 2 पद में ऐसा लिखा है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ता के द्वारा पवित्र शास्त्र में, बाइबल में खुद लिखा गया वो पवित्र शास्त्र है। बाइबल जो है वो पवित्र शास्त्र है। फिर याकूब में ऐसा लिखा है, याकूब की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 8वां पद, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार, इसमें भी लिखा है पवित्र शास्त्र, मतलब बाइबल जो है वो पवित्र है, इसलिए बाइबल में भी लिखा गया है वो पवित्र है, इसलिए हमें भी उसको पवित्र मानना है। बाइबल जो है हम किस तरह से समझ सकते हैं, बाइबल को कैसे समझा जाए? बाइबल परमेश्वर से लिखा गया, पवित्र आत्मा से लिखा गया, इसलिए बाइबल जो है वो पवित्र आत्मा से हम सीख सकते हैं। और यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका अध्याय 6, यूहन्ना 6 और उसके 63वें पद में ऐसा लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन है। परमेश्वर ने जो बाइबल दिया हुआ है वो जीवन है और वो आत्मा है। फिर उसके 60वें पद में ऐसा लिखा है, इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा कि यह बातें नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। कई लोगों को ये बाइबल जो है वो समझने में बहुत कठिन लगता है। कई लोग बाइबल जो है वो नहीं समझ सकते और इसलिए दूसरे पत्रस में ऐसा लिखा है, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद, दूसरा पत्रस 3:16, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी उन बातों की चर्चा की है जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते। कुछ लोग गलत अर्थ निकाल देते इसका, क्योंकि बाइबल उनको समझ में नहीं आता
इसलिए वो लोग गलत अर्थ निकाल देते हैं। फिर पहले कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थी इसका 2 अध्याय और इसका 14 पद, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें समझ नहीं सकता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है। जो इंसान सांसारिक होगा, शारीरिक होगा, वो कभी भी बाइबल की बातें जो है वो नहीं समझ सकता। ये परमेश्वर की बातें हैं, ये आत्मा की बातें हैं, और इसलिए ये बातें जो है वो इंसान को समझ में नहीं आता। फिर आगे लिखा है, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। परमेश्वर का वचन आत्मा से ही सीख सकते हैं, और किसी के जरिए हम परमेश्वर का वचन जो है वो नहीं सीख सकते। और यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और उसका 13वां पद, यूहन्ना 16 का 13, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। परमेश्वर का वचन सत्य है, और सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा ही वो ही हमें सिखा सकते हैं, और कोई नहीं सिखा सकता। फिर यूहन्ना 14 में ऐसा लिखा, यूहन्ना 14 और उसका 26वां पद, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेंगे, वह तुम्हें सब बातें सिखाएंगे। परमेश्वर का वचन वो सिर्फ पवित्र आत्मा से ही हम सीख सकते हैं, और किसी से हम नहीं सीख सकते। फिर जो बाइबल है उसमें पहले अध्याय और पद जो है वो पहले नहीं थे, लेकिन बाद में पढ़ने की सहूलियत के कारण वो लोगों ने बनाकर हमको दिए। 13वीं सदी में एक इंसान था कार्डिनल हुगो नाम का, उसने ये शुरुआत की, और बाद में 1551 में स्टीफन नाम के एक इंसान ने ये पूरा बाइबल जो है उसमें अध्याय और पद बनाकर उन्होंने हमको दिया। तो ये बाइबल जो है इतनी मुश्किल से हमारे पास आया, तो परमेश्वर ने इतने मुश्किल से ये बाइबल जो है हमें दिया क्यों, उसका कारण क्या है। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि बाइबल जो है वो हमें क्यों दिया गया है, और हम पढ़ते हैं 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसका 15 और 16 पद, वहाँ पर ऐसा लिखा है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बाइबल इसलिए दिया गया है कि उससे हम उद्धार पा सकते हैं, और उद्धार प्राप्त करने के लिए बाइबल से हमें ज्ञान मिलता है, और बाइबल हमें बुद्धिमान बनाता है। फिर आगे लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। बाइबल का वचन वो हमें सुधारने के लिए है, ताकि हम उसको समझें और हम अपने आप को सुधार लें। इसलिए बाइबल जो है वो हमें दिया गया है। फिर दूसरे पत्रस में ऐसा लिखा है, 2 पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 4 पद, 2 पत्रस 1:4, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो। परमेश्वर ने वचन हमें इसलिए दिए हैं कि हम परमेश्वर के स्वभाव में हो जाए। इसलिए हमारे परमेश्वर ने ये वचन जो है हमको दिए गए हैं, और इसलिए हमें क्या करना चाहिए। जब परमेश्वर ने ये वचन हमको दिए हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहोशू की पुस्तक में ऐसा लिखा है, यहोशू का पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 8वां पद, उसमें ऐसा लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। ये परमेश्वर के वचन है, उसमें लगातार दिन रात हमें ध्यान बनाकर जो है वो हमें रखना है। फिर भजन संहिता में ऐसा लिखा है, भजन संहिता उसका 1 अध्याय और उसका 2 पद, उसमें ऐसा लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर का वचन हमें निरंतर
हमारे मन में, हमारे ध्यान में उसको लगाकर हमें उसको रखना है। लगातार हमें परमेश्वर के वचन जो है उसका ध्यान जो है वो हमें धरना है। और ये जो बाइबल है उसकी तुलना परमेश्वर ने देखो किसके साथ की है। बाइबल की तुलना और हम बाइबल में ही पढ़ते हैं भजन संहिता और उसका 119वां अध्याय और उसका 103 पद। और देखो यहाँ बाइबल में क्या लिखा है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे। बाइबल जो है उसका वचन जो है वो सबसे मीठा, जो मधु है उससे भी बहुत मीठा है। फिर लिखा है उसका 105वें पद में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। बाइबल जो है वो तो हमारे लिए दीपक के समान और एक प्रकाश के समान, उजियाले के समान है। फिर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 119 और उसका 72वां पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। परमेश्वर का वचन वो सोने चांदी से भी बहुत ही मूल्यवान जो है वो है। और फिर याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है, याकूब की पत्री उसका पहला ही अध्याय और उसका 22वें पद से ऐसा लिखा है, याकूब के 22 परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना मुंह स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक आत्मा की आईने के समान वचन जो है वो हमें बताया गया है। तो परमेश्वर का वचन वो तो एक आत्मा का आईना है। फिर इफिसी में लिखा है, इफिसी उसका अध्याय 6 उसका 17 पद, वहाँ पर ऐसा लिखा है, और उत्तर का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन जो है वो तो आत्मा की एक तलवार है। आत्मा की तलवार के साथ उसको उसकी तुलना की गई। फिर मत्ती 4 और उसके 4 पद में लिखा है, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मतलब बाइबल का जो वचन है उसकी तुलना एक रोटी के साथ की, वो हमारे आत्मा की रोटी है। फिर यिर्मयाह में ऐसा लिखा है, यिर्मयाह का पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसका 29वां पद, यिर्मयाह 23 और 29, यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं। परमेश्वर का वचन आग के समान है। फिर लिखा है, क्या फिर वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के समान है। ऐसा वचन हमारे परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा वचन जो है वो परमेश्वर ने हमको दिया है। दूसरी बात कि बाइबल जो है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हर साल सबसे ज़्यादा अगर कोई पुस्तक बिकता है तो वो है बाइबल। सबसे ज़्यादा बिकने वाला पुस्तक जो है वो है बाइबल। कितनी बड़ी बात है कि हमारे परमेश्वर ने इतना बढ़िया अपना वचन जो है वो वचन हमें दिया गया है। तो परमेश्वर का वचन बाइबल वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बारे में जानो और बाइबल पढ़ते रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।